लॉन्ग कोर्स 148 इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएमए लॉन्ग कोर्स 148 के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल सवाल शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने उसामा अता को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको नॉन वर्बल सवाल हल करने में आसानी हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में माफ़ी और आफ़ियत का तालिब हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ सीरीज़ में दिए गए हैं, आपने नेक्स्ट आने वाला जो सीरीज़ में फिगर है वो बतानी है। अब देखें, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और फिगर का एक पार्ट जो है वो नेक्स्ट सीरीज में आ रहा है। अब पहली फिगर में देखें, ये ऊपर था जो शेडेड एरिया, फिर नेक्स्ट उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट बॉक्स में चला गया और वो अकेला ही उन्होंने शो किया है। अब नेक्स्ट सर्कल है, सर्कल का जो शेडेड एरिया है अब वो सर्कल के नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा, वो सिर्फ वो शेडेड एरिया ही शो करेंगे। सो इसका बी ऑप्शन राइट बनता है। इस क्वेश्चन में देखें, आपने डिज़ाइन कंप्लीट करना होता है। आप देखें, जो बाकी तमाम ऑप्शंस हैं उनके अंदर कोई डिज़ाइन मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया जाता है। आपने टाइम का ख्याल रखते हुए लिमिटेड टाइम के अंदर बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। सो आप देखिए, डी ऑप्शन आपकी नज़र के सामने, नज़र पड़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये ऑप्शन राइट है। सो इसका डी ऑप्शन राइट है। तो डी ऑप्शन अगर आप वहाँ पे ब्लैंक स्पेस के ऊपर पुट करें तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी डिज़ाइन कंप्लीट करना है। अब देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी ऑप्शन में कोई भी पुट करें तो हमारी फिगर का डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता। सो डी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट फिगर में सीरीज़ में आने वाली नेक्स्ट फिगर आपने पुट करनी है। ये देखें, आप तीन फिगर सेम आ रही हैं तो चौथी फिगर भी सेम ही आएगी। सो ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट फिगर के अंदर देखें, सीरीज में अंदर कुछ फिगर्स दी गई हैं, आपने नेक्स्ट आने वाली फिगर बतानी है। पहले ट्राइंगल के बाहर एक डॉट है, फिर ट्राइंगल के अंदर उसके तीन कॉर्नर्स के ऊपर तीन डॉट आ गए। अब नेक्स्ट जो 5 कॉर्नर वाली फिगर है उसके एक कॉर्नर पे डॉट है। अब नेक्स्ट फिगर जो आएगी ब्लैंक स्पेस के ऊपर, उसके अंदर इसके पांचों कॉर्नर्स के ऊपर इनर साइड पे एक एक डॉट होगा। सो हमारा डी ऑप्शन राइट बनता है। इस फिगर के अंदर देखें, उन्होंने डबल फिगर शो की हुई है, लेकिन जो अंदर वाली फिगर है उसका एक जो साइड है वो ब्लैंक या ओपन छोड़ी हुई है। पहले 5 फिगर्स वाली है, ठीक है, 5 कॉर्नर वाली फिगर, फिर पहले 6 कॉर्नर वाली फिगर है, फिर 5 कॉर्नर वाली, फिर 4 कॉर्नर वाली और उससे नेक्स्ट हमारे 3 कॉर्नर वाली। सो बी और डी ऑप्शन में से कोई भी एक आंसर होगा। आप देखें कि प्रीवियस तमाम फिगर्स के अंदर उन्होंने एक साइड जो है वो इनर वाली फिगर की ओपन छोड़ी हुई है। अब बी वाली फिगर में तमाम साइड्स क्लोज्ड हैं, सो ये बनता ही नहीं है। इसके अलावा हमारे पास डी ऑप्शन ही बचता है। सो डी ऑप्शन इज राइट। इस फिगर के अंदर देखें, उन्होंने एक एक लाइन सीरीज के अंदर कम कर दी है। पहली फिगर के अंदर 3 लाइंस ऊपर हैं और 3 ही नीचे हैं डॉट के। नेक्स्ट के अंदर डॉट के 3 लाइंस ऊपर हैं, 2 नीचे। नेक्स्ट के अंदर एक और कम कर दी डॉट के नीचे। नेक्स्ट फिगर के अंदर सिर्फ 3 ऊपर वाली लाइंस रह जाएंगी और एक डॉट रह जाएगा। सो डी ऑप्शन हमारा राइट बनता है। इस फिगर के अंदर देखें, उन्होंने जो भी फिगर शो कराई है उसको अंदर वाली फिगर नेक्स्ट सीरीज में ख़त्म कर दी है। अब देखें, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 2 सर्कल थे, वो उन्होंने ख़त्म करके नेक्स्ट फिगर शो की है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लावर की पत्तियां बनी हुई हैं उसके अंदर एक सर्कल है, तो सीरीज के अंदर नेक्स्ट फिगर जो आएगी हम सर्कल रिमूव कर देंगे। सो हमारा बी ऑप्शन राइट बनता है। अब नेक्स्ट फिगर में फिर डिज़ाइन वाली आ गई है, हमने डिज़ाइन कंप्लीट करना है ब्लैंक स्पेस के ऊपर। 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन वाली फिगर रखें कि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। तो आप देखें कि अगर हम डी ऑप्शन वाली फिगर रखते हैं तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, इसमें आपने ऑड वन को चूज़ करना होता है जो तमाम फिगर से मुख्तलिफ है। अब देखें, पहली 3 फिगर्स के अंदर
जो बाजू हैं वो स्ट्रेट हैं, लेकिन चौथी फिगर के अंदर जो बाजू हैं वो कर्व्ड हैं। ठीक है, तो हमारी 3 फिगर सेम है, चौथी फिगर मुख्तलिफ है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट है, मतलब कि डी ऑप्शन जो है तमाम से मुख्तलिफ है। अब इस फिगर के अंदर देखें, आपने डिज़ाइन कंप्लीट करना है, तो कौन सा ऑप्शन आप ब्लैंक स्पेस की जगह पे रखें तो हमारा फिगर का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो अगर हम डी ऑप्शन वाली फिगर को ब्लैंक स्पेस के ऊपर रखें तो हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट होता है। अब इस फिगर में भी हमने आर्ट वन को आउट जो करना होता है, चूज़ करना है। तो आप देखें A B C D इन तमाम के अंदर जो एरो दिया गया है सर्कल के अंदर, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, लेकिन जो A ऑप्शन है उसके अंदर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो हमारा ऑप्शन A इज़ राइट, मीन्स के A तमाम ऑप्शन से मुख्तलिफ है। इस फिगर के अंदर देखें, जो तमाम ऑप्शंस हैं वो एक मखसूस ज़ाविया के साथ आ रहे हैं, लेकिन जो तीसरे ऑप्शन के अंदर जो एंगल बन रहा है वो बाकी तमाम ऑप्शन से मुख्तलिफ है। सो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑड है, मतलब कि मुख्तलिफ है। इस फिगर के अंदर देखें कि बाकी तमाम के एक साइड वाले कॉर्नर के ऊपर एरो लगाया हुआ है, उन्होंने एरो ऐड किया है, लेकिन जो डी ऑप्शन है उसके सेंटर में एरो ऐड किया है। तो ये डी ऑप्शन बाकी A B C और E से मुख्तलिफ है। सो हमारा राइट ऑप्शन डी है। अब इस पे करके देखें, आपने ऑड वन आउट को चूज करना है। पहली, तीसरी और चौथी फिगर के अंदर देखें, ये लेंथ वाइज फिगर शो हो रही हैं, लेकिन जो सेकंड फिगर है वो बाकी 3 से मुख्तलिफ है। सो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट है। इस फिगर के अंदर देखें, कुछ एरोज शो किए हुए हैं, तो एरोज बाकी पहली, तीसरी और चौथी फिगर में दोनों साइड पे एरो हैं, लेकिन जो दूसरी फिगर है उसके अंदर जो पहला एरो है उसकी एक साइड नहीं है, एक साइड है। सो हमारा ये मुख्तलिफ है। याद रहे कि इस तरह के क्वेश्चन PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के अंदर बहुत दफ़ा आते हैं। सो इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कोई ऐसी सीरीज चल रही होगी, या तो एरोज 1 by 1 बढ़ रहे होंगे या कम हो रहे होंगे। सो आपने उसको मद्देनजर रखते हुए अपने ऑप्शन का इंतखाब करना है। अब नेक्स्ट फिर फिगर है जो इसमें फिर डिज़ाइन कंप्लीट करना है, या फिर कुछ सीरीज में फिगर आ रही हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी फिगर पुट करें तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो अगर इस जगह पे हम A ऑप्शन वाली फिगर पुट करते हैं तो हमारा राइट आंसर या फिर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, उन्होंने क्या किया हुआ है, पहली 2 फिगर्स को कंबाइन करके तीसरी फिगर बना रहे हैं। अब पहले जो सीरीज है उसके अंदर देखें, पहली फिगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया और इन दोनों को कंबाइन करवा के तीसरा ऑप्शन बना दिया। अब ये जो दूसरी लाइन के अंदर देखें, इसको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं तो कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस नीचे जो A B C D दिए गए हुए हैं ये ऑप्शन रॉन्ग हैं। इनके अंदर फर्स्ट फिगर को क्लॉकवाइज रोटेट करवा के जो ऑप्शन बनता है वो आना है, और इससे हमारा फिर नेक्स्ट जो सीरीज के अंदर फिगर है वो कंप्लीट होती है। याद रहे कि इसके क्वेश्चन PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इस डायरेक्ट जो फिगर है इसके अंदर भी सीरीज चल रही है, एक बॉक्स है, एक एरो है। पहले लेफ्ट साइड पे है, फिर उसको राइट साइड पे ले गए, फिर जो राइट साइड वाला एरो था उसको लेफ्ट ले आए, और जो लेफ्ट साइड वाला बॉक्स था उसको राइट कॉर्नर पे ले गए। नेक्स्ट अब जो लाइन है उसके अंदर भी यही है, थर्ड लाइन के अंदर भी सेम यही होगा, तो हमारा C ऑप्शन राइट बनता है। अब इस फिगर के अंदर देखें, उन्होंने ऊपर एक फील्ड फिगर दी है, उसके अपोजिट दूसरी एक फिगर बनाई है। नीचे हमने एक फिगर है, हमने उसके अपोजिट फिगर बनानी है। तो शेडेड एरिया के अपोजिट फिगर जो है वो ऑप्शन 5 बनता है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, पहले रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल है, फिर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर नेक्स्ट उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ये सीरीज कंप्लीट होगी। सो हमारा ऑप्शन C राइट बनता है। ये जो अभी क्वेश्चन शो हो रहा है ये PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट में लाजमी आता है। सो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले सर्कल है, उसके अंदर ट्राइंगल है। मेन इन
अक्सर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपने देखना ये होता है कि कौन कौन सी फिगर्स रिपीट हो रही हैं। आप देखिए इसके अंदर 3 ही ऑप्शंस हैं, एक फील्ड है फिगर, एक जो है अनफील्ड है और एक शेडेड है। हर में एक यही आनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब लास्ट जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सी आएगी, देखें उस सीरीज के अंदर फील्ड और शेडेड दी गई है, आपने ब्लैंक फिगर चूज करनी है। एक तो ये है कि हमारी ब्लैंक फिगर ए या डी ऑप्शन में से बनेगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि बाहर वाली जो फिगर है वो एक सर्कल, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल है। इस सीरीज के अंदर हमारे पास सर्कल और रेक्टेंगल पहले से मौजूद हैं, सो हमारी डी ऑप्शन राइट बनेगा क्योंकि ट्राइंगल नहीं है। सो ट्राइंगल के अंदर ब्लैंक फिगर डी ऑप्शन हमारा राइट बनता है। अब इस फिगर के अंदर देखें, ये भी जो कॉर्नर के ऊपर लाइन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है। अब देखें कि जो लास्ट वाली लाइन है क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन सी वाली फिगर आएगी। पहले ये राइट साइड पे डाउन कॉर्नर पे, फिर लेफ्ट साइड पे डाउन कॉर्नर पे, फिर लेफ्ट साइड पे अपवर्ड कॉर्नर पे चली जाएगी। सो हमारा ऑप्शन बी राइट बनता है। अब इस क्वेश्चन को देखें, याद रहे कि ये इनिशियल टेस्ट में बड़ी दफा आया है क्वेश्चन और इस दफा भी आ रहा है। सो अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले 2 एरो अपवर्ड हैं, फिर एक एरो अपवर्ड एक डाउनवर्ड, फिर नेक्स्ट में दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा आएगा, देखें जो फर्स्ट वाला एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है, सेकंड की डाउनवर्ड है, हम सिर्फ इनकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इंशाल्लाह आपके टेस्ट के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। मज़ीद PMA 148 के हवाले से वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा, सो चैनल से अटैच रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।